तो जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल जज, और एक तीसरा है राइट टू रिकॉल पीएम। राइट टू रिकॉल पीएम मतलब भारत में क्या, प्रधानमंत्री एक बार बन गया, जो हमने जो अपना वोट दे दिया सांसद को और विधायक को, हम वापस नहीं ले सकते। तो 5 साल का एक तरह से समझो बापी पट्टा है, पट्टा बन जाता है ना भाई 5 साल तक। अब मतलब अब वो कोई भी पीएम हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, उसको पता है वो जीतने के बाद में अगले चुनाव से पहले गिन के रोज 100 जूत भी मारेगा पब्लिक के, तो पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, उनको खाना ही है। वो अगले 5 साल का वेट ही करना है उसको, इसका हम वोट नहीं देंगे, वो तो 5 साल बाद की बात है ये। तो इस कारण से पीएम जो होते हैं हमारे, वो एक बार चुनने के बाद में वो अपने मनमर्जी के फैसले शुरू कर देते हैं। अब वो पीएम मनमोहन सिंह हो, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर पीएम जो होता है उसके ऊपर ये अंकुश आए कि वोट देने के बाद में जनता किसी भी समय आपका वोट वापस ले सकती है, तो पीएम पे अंकुश आ जाएगा। तो उसमें एक तरह से मतलब ये चीजें क्या करेगी, इनको तमीजदार बनाती है। पीएम में थोड़ी तमीज आएगी, थोड़ी तमीज जज के अंदर आ जाएगी, और जूरी सिस्टम तो अपने आप में पूरे सिस्टम को ही एकदम ठीक कर देता है। अब अमेरिका में क्या सिस्टम है, देखो ये व्यवस्थाएं हैं, जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल। अमेरिका के अंदर देखो डीईओ जो होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये चुन के आता है, एसपी चुन के आता है, जज चुन के आता है, मुख्यमंत्री सीधा चुन के आता है, मेयर सीधा चुन के आता है। वहां पे ये एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब है कि अधिकार, नेताओं के अलावा अधिकारी भी जो होते हैं वो चुन के आते हैं। कैसे, डीओ को जिले के जो पेरेंट्स होते हैं वो वोट करेंगे, ये जीत गया, ये अच्छा काम करेगा तब तक चलता रहेगा। अगर इसने काम में मक्कारी शुरू करी तो ये लोग क्या करेंगे, अभिभावक इसके वोट वापस से खींचना शुरू करते हैं, दूसरे बंदे को देना शुरू करेंगे, तो 2 साल में ये हट जाएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा। ऐसे ही एसपी जो है पुलिस प्रमुख, वो भी चुन के आता है। अब इसका फर्क क्या आता है देखना, इस पूरे स्ट्रक्चर से मैं आपको एक एग्जांपल पे बताता हूं एसपी के ऊपर, कि स्ट्रक्चर पूरी कंट्री को कैसे ठीक करेगा। देखो ये भारत का एसपी है, इसको एसपी किसने बनाया, होम मिनिस्टर ने, एचएम को होम मिनिस्टर किसने बनाया, सीएम ने एचएम बनाया, एचएम ने एसपी बना दिया। ये एसपी के नीचे है, अब ये एसएचओ वगैरह काम करते हैं इसके नीचे, ठीक है, और ये पब्लिक है। अब यहां पे एमपी है और ये एमएलए है। अब देखो आप 1 2 3 और 4, ये आदमी पूरी जिंदगी ये 4 आदमियों की चमचाई करता है, उसके अलावा उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये आदमी अगर इसे बोलेगा ना कि रोज 4 आदमी उठा के ला, सुबह शाम जूत मार के घर छोड़ के आ जाएगा वापस, तो तेरी नौकरी चलेगी, तो ये काम शुरू कर देगा। इसको नौकरी से निकालने का पावर इसके पास है, इसके पास है। और ये दोनों आदमी भी अपने सत्ताधारी हैं, तो ये होम मिनिस्टर को बोल के इसको नौकरी से निकलवा देंगे, इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं, इसको जैसलमेर बीकानेर भिजवा सकते हैं, इसको प्रमोट करवा सकते हैं, कमाई वाली जगह दिखा सकते हैं। तो अब आप देखो ये आदमी की नौकरी चलती किससे है, ये आदमी की नौकरी इन आदमियों से चलती है, सीएम, एचएम, एमपी, एमएलए। पार्टी कोई भी हो, एसपी तो सीएम की बात मानेगा ना। तो होता क्या है, अब जनता जो है उनसे एसपी का कोई लेना देना नहीं बचा। बैठो। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक जिले का एसपी है, ये भीलवाड़ा, ठीक है। अब ऐसे ही इस आदमी के पास में, इस आदमी के पास कितने एसपी है, ये राजस्थान में ऐसे 28 एसपी इसकी जेब में। इसको बोलते हैं पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया। कैसे सेंट्रलाइजेशन हो गया,
ये आदमी और ये आदमी मिलके पूरे देश के 28 पूरे राज्य के 28 एसपी को की चोटी पकड़ के बैठ गए। और ये आदमी का इंटरेस्ट केवल एक चीज में है, सीएम साहब नाराज हो गए तो डिमोशन भी हो जाएगा, प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, जांच भी खुल जाएगी और छापा भी पड़ जाएगा घर पे। और तो ये आदमी इन दोनों को खुश रखने के लिए जिंदगी भर नौकरी करता है, उसको पब्लिक से कोई मतलब नहीं। अब ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर है जैसे अमेरिका का, देखो अमेरिका में क्या स्ट्रक्चर है, ये सीएम है, ये एसपी है, ये जैसे वहां का एमएलए है और ये एमपी है, ये जनता है। वहां क्या होता है, ये जिला एसपी है भीलवाड़ा का, तो वहां की जनता एसपी कौन होगा उसे सीधा चुनती है। इसने इसे चुन लिया एक बार, अब इसे केवल जनता ही हटा सकती है। जनता कैसे हटाएगी, ये अगर निकम्मापना और भ्रष्टाचार करेगा तो जनता वापस अपना वोट लेना शुरू करती है, तो इसकी नौकरी चली जाती है। तो नतीजा क्या हुआ, सीएम इसको बोलेगा कि भैया मेरा आदमी पकड़ में आ गया है तो इसको छोड़ दे, तो एसपी बोलेगा कि भाई नहीं छोड़ता। क्यों, तो जनता में ये बात पता है कि ये दुर्दांत अपराधी है, इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा मैंने, और अगर मैंने इसको छोड़ दिया 1 करोड़ रुपया लेके तेरे से, तो जनता अगले दिन मेरे को नौकरी से निकाल देगी। तो इसकी जिंदगी, अब ये चमचे किसकी शुरू करेगा, ये इनकी शुरू करता है कि भाई ये लोग जो है इनका सपोर्ट मिलेगा तो नौकरी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो हुआ क्या, इस सिस्टम ने एसपी को इसके हाथ से आजाद कर दिया, इसके हाथ से आजाद कर दिया, इसके हाथ से आजाद कर दिया। मतलब देखो यहां एसपी बंधक है, मुझे आप एसपी बना दोगे तो मैं भी बंधक हूं, मैं अगले दिन से यस सर ये 4 आदमी के लिए करने वाला हूं। मेरे को पता नौकरी तो इन्हीं से चलेगी ना, ईमानदारी वगैरह कुछ नहीं होती है, नौकरी नहीं है तो ईमानदारी कहां, टावर पे चढ़ के दिखाएंगे क्या नौकरी, ईमानदारी से काम करने के लिए काम तो चाहिए। तो ये बंधक बनता है आदमी एसपी, इसके नीचे सारे फिर एसएचओ, पूरा पुलिस विभाग, मतलब पूरा पुलिस विभाग यहीं से इन्होंने पकड़ लिया है पूरा। अब आप देखो यहां क्या हुआ, इसको जो बांधा था इन्होंने, अब ये कितना भी ईमानदार है, ये भ्रष्ट है ना, ये खत्म हो गया, ये भ्रष्ट है तो भी ये खत्म हो गया, ये भ्रष्ट है तो भी ये खत्म हो गया, और ये भ्रष्ट है तो भी ये खत्म हो गया। पर अगर ये ईमानदार है तो ये चारों मिलके भी इसे तोड़ नहीं सकते। अब क्यों नहीं तोड़ सकते, सीएम इसे गलत काम करने बोलेगा तो ये बोल देगा नहीं करता, बाहर में जा, तू क्या करेगा, ट्रांसफर होता नहीं, चुने हुए बंदे का ट्रांसफर नहीं होता कभी। जैसे अपने यहाँ पे एमपी है, अभी जो अपने एमपी है उसे कोई ट्रांसफर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी कर सकता है क्या, चुने हुए आदमी को, सरपंच का भी ट्रांसफर होता है, चुने हुए आदमी को हटाया नहीं जा सकता, मतलब ट्रांसफर नहीं दिया जा सकता, प्रमोट नहीं होता, डिमोट नहीं होता, वो तब तक चलता रहेगा जब तक चुनने वाले लोग उसे चलने देंगे। तो देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। पहली चीज क्या हुई, वहां का जो एसपी है वो चुन के आया तो इनके हाथ से आजाद हो गया। दूसरी बात, इसको भी बापी पट्टा नहीं मिला कि भाई तू चुन गया, अब तू 5 साल तक तू ऐश कर, मतलब पब्लिक के ताले रोज टूट रहे हैं, नुकसान हो रहा है तो मस्त रहे तू, तेरे नौकरी चलेगी, ऐसा नहीं है। पब्लिक को यह भी अधिकार दिया कि तुम अपना वोट देके इसे चुनते हो, वैसे ही वोट लेके इसे हटा भी सकते हो। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करा सकते हो, अभी निकाल भी सकते हो ना, वैसे ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम वोट दे सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं। वो वापस लेना वो राइट टू रिकॉल है, मतलब हमने जिसे भेजा था हम उसे वापस रिकॉल करते हैं। तो एसपी वहां पे इसलिए, अब देखो वहां पे अगर लोग ईमानदार आदमी चुन लेते हैं, अब बात समझना इंपॉर्टेंट, वहां पे लोग अगर ईमानदार आदमी चुन लेते हैं तो वो भ्रष्ट नहीं होता, वो कुर्सी पे आके भ्रष्ट नहीं होता, और अगर वो हो जाता है तो जनता उसे निकाल देती है। अब ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये लोग, ये यहां अगर ईमानदार आदमी आ भी जाता है और ये आदमी बेईमान है तो ये ईमानदारी उसी दिन खत्म हो गई। अब ये एक जिला है, ऐसे वहां पे
30 जिले हैं, 30 ही जिले के लोग अपने अपने एसपी चुनते हैं। देखो इससे एक और फर्क क्या आता है, दंगा हो गया भीलवाड़ा में, इस्तीफा मांगने जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, भाई सर्कस चल रहा है क्या? यहां का एसपी है, यहां के लोगों को जिम्मेदारी दे दो, यहां पे प्रॉब्लम है तो यहां के एसपी को लोग अपने आप हटा लेंगे, शिकायत करेंगे, जो करना कर लेंगे। एक आदमी को पूरे राज्य की पुलिस पकड़ा के रखी है। आओ जी, अब ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर ने क्या किया, अमेरिका में पुलिस को ईमानदार रहने दिया। वहां की पुलिस ईमानदार है ऐसा नहीं है, या उनमें अकल नहीं है कि आदमी अंटी में आए तो उसको मरोड़ के पैसे कैसे निकालने हैं, उनको नहीं पता क्या? उनको सब पता है, कॉमन सेंस है कि बंदा फंस गया है, 5-10 हजार ले लेते हैं। और लेते क्यों नहीं है कि ये इससे 5,000 लूंगा, ये भी जाके 200 लोगों में गीत गाएगा कल तक, तो थाने में काम पड़ा जो 5,000 ले लिया, थाने में काम पड़ा जो 5,000 ले लिए, वो 5,000 से 25,000 पे बात जाएगी, वो सब लोग वोट खींचेंगे, मेरी कुर्सी जाएगी, इज्जत खत्म हो जाएगी। तो वहां क्या हुआ, वहां जो एसपी आया, वहां की व्यवस्था ने उसे ईमानदारी से काम करने का सिस्टम दे दिया, कभी तू ईमानदारी से करना है तो कर सकता है। हमारा सिस्टम क्या है कि भाई आप ईमानदार को पहुंचाओगे तो सिस्टम उसे मरोड़ के करप्ट बना देता है 24 घंटे के अंदर, उसे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी, उसे शहरी तब मिलेगा, वरना उसे लाइन में उसे गोदाम दे देंगे, भाई तू गोदाम में चला जा, या तू वहां पे परेड करा, कमाई वाली जगह चाहिए, पैसा कितना देगा, सिटी दे देते हैं, जयपुर शहर दे देते हैं, डीआईजी की वहां पे दे देते हैं, तो पैसा कितना देगा, वो जितना पैसा देगा तो वो अपॉइंटमेंट के साथ ही वो हो गया। अब देखो वहां पे ये क्या हुआ, जैसे एसपी के साथ हुआ वैसा ही ये एसपी के साथ हुआ, वैसा ही शिक्षा अधिकारी के साथ हो गया, वैसा ही जज के साथ हो गया, वैसा ही मेयर के साथ हो गया, शिक्षा अधिकारी के साथ हो गया। अब वहां का सीएम के साथ भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ क्या, हम पहले विधायक चुनते हैं, विधायक जाके सीएम चुनता है, वहां पे सीएम सीधा ही चुन के आ जाता है। तो इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने अमेरिका के व्यवस्था के अंदर ईमानदारी बलात् रूप से डाल दी। भारत में भी बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत, यानी अमेरिका से ज्यादा ईमानदार है, वहां से ज्यादा समझदार लोग हैं, वहां से ज्यादा देशभक्त हैं, पर जो आदमी ईमानदार है वो सिस्टम उसे ले ही नहीं सकता, वो सिस्टम अगले दिन लात मारेगा उसके। तो एक तो हमारा ये प्रपोजल है कि भारत में आपको जो सिस्टम सुधारना है उसके लिए आपको राइट टू रिकॉल लॉ चाहिए, जहां सुधारना है वहां ये कानून डाल दो। शिक्षा सुधारनी है, राइट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी का कानून लाओ। पुलिस व्यवस्था सुधारनी है, राइट टू रिकॉल एसपी का कानून लाओ। आपको चिकित्सा सुधारनी है, राइट टू रिकॉल चिकित्सा अधिकारी का कानून लाओ। तो एक ये हो गया राइट टू रिकॉल। हमने प्रपोज किया है सभी पदों पे, जैसे लगभग 60 पदों पे पीएम है, ये सीधा चुन के आना चाहिए, अब ये चुन के नहीं आता, हम एमपी को चुनते हैं, एमपी जाके इसे चुनता है। हमारी प्रपोजल है पीएम के लिए सीधी वोटिंग होगी, हमने अगर मोदी साहब को वोट करना है तो हम सीधा मोदी साहब को वोट करें, सांसद को नहीं करें। सीएम है वो भी सीधा चुन के आएगा, उसके अलावा मंत्री सब चुन के आएंगे। जैसे शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री को जनता सीधा चुनेगी, ऐसा नहीं है हमने सीएम चुन दिया, सीएम अपने चमचों को बिठाता रहेगा कि भाई तू शिक्षा व्यवस्था संभाल, तू ये संभाल। शिक्षा मंत्री ये तो राजनीतिक पद हुए। सीबीआई डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर जो होता है ये सीधा चुन के आना चाहिए भारत की जनता द्वारा। देखो सारे घोटालों की जांच कौन करता है? सीबीआई। अब बताओ सीबीआई कौन होता है? भाई सीबीआई सिंपल वे में प्रधानमंत्री का चमचा है ना। भाई मान लो 5 आदमी सीबीआई के दौर में है और मैं प्रधानमंत्री हूं और मैंने बोला कि तुमको सीबीआई डायरेक्टर बना देते हैं, तो इन वाले देखो भाई मैं ईमानदार आदमी हूं, आपके कहने से नहीं चलूंगा, आपके खिलाफ भी मामला मिला तो आपको उठा के ले जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा भाई तो तू गोदाम संभाल, सीबीआई डायरेक्टर बन के क्या करेगा? नहीं समझे? तो ऐसे करके सीबीआई डायरेक्टर जो रहेगा उसकी नौकरी कौन चलाता है? पीएम। तो
ये आदमी करता क्या है एक्चुअली, मैं बताता हूं। ये आदमी क्या करता है, जो भी पीएम बनेगा ना, वो इसको एक मिशन पे लगाता है। कभी तू सब नेताओं के पीछे लग, उनकी फाइलें बना, उनके खिलाफ मामलों की जांच कर, फाइलें लाके यहां जमा कर दे ड्रॉवर में। फिर जिस नेता को दबाना होता है उसके खिलाफ फाइल को वो आगे बढ़ाते हैं। ऐसे करके वो एक तरह से एक ये तलवार है जो पीएम के हाथ में है, दूसरों को दबाने में काम आती है। पीएम कोई भी हो, मनमोहन हो या मोदी साहब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रपोजल है, आपको नेताओं के खिलाफ अगर जांच करनी है तो सबसे पहला काम है सीबीआई डायरेक्टर सीधा चुन के, मतलब इसको पीएम के हाथ से तो निकालो। अभी तो ये पीएम के हाथ में पड़ा है, उसका छल्ला है ये छल्ला तो उसकी चाबी में लगा हुआ है, वहां से तो लेके आओ। तो ये सीबीआई डायरेक्टर सीधा चुन के आएगा और जनता किसी भी समय इसे नौकरी से निकाल सके। ठीक है। सेंसर बोर्ड चेयरमैन वो भी चुन के आएगा, जनता किसी भी समय नौकरी से निकाल सके। और शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, एसपी, इस तरीके से कुछ 60 पदों के ऊपर। तो उससे क्या होगा, ये सारे पद एक दूसरे से आजाद हो गए। कैसे आजाद हुए, ये शिक्षा मंत्री है और ये सीएम है। अब शिक्षा मंत्री देश की, राज्य की शिक्षा सुधारना चाहता है, पर सीएम अगर उसे अपॉइंट करता है, ये इसका चमचा है, तो ये इसका पोर्टफोलियो, इससे मिनिस्ट्री वापस ले लेगा। तो हमको ईमानदार शिक्षा मंत्री भी नहीं मिल सकता। उसका तरीका क्या है, इसकी ये जंजीर काटो, ये काट के शिक्षा मंत्री को हम सीधा चुनेंगे, मुख्यमंत्री को भी सीधा हम चुनेंगे। शिक्षा मंत्री प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको हटा देंगे, सीएम से बात करने की क्या जरूरत है। नहीं समझे? तो ऐसे करके हमने जो प्रपोजल दी है उसमें सारे जो मुख्य जितने भी पद हैं, मुख्य पद, वो सारे जनता द्वारा सीधे चुन के आएंगे। इसको मल्टी इलेक्शन बोलते हैं सिस्टम को। भारत में क्या है, हम केवल 3 ही बार वोट करते हैं, एमएलए को, एमपी को और पंचायत चुनाव में पार्षद या सरपंच को। बाकी सारे पोस्ट जो है वो इन 3 से बन जाते हैं। अमेरिका में क्या होता है, लोग बहुत सारे पदों पे वोट करते हैं, तो उसके कारण वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा है हमारा जूरी सिस्टम। अरे इस पे कोई प्रश्न तो आप पूछ लो, राइट टू रिकॉल पे टेक्निकल प्रश्न है कोई।